दोस्तों, टीबीज वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का वो सबसे बड़ा दिन आ चुका है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही थी। लेकिन कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनों को थाम दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले पर कुदरत का कहर बरपा है और मूसलाधार बारिश ने पूरे खेल का रोमांच एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से अब यह महामुकाबला 20-20 ओवर का नहीं बल्कि सिर्फ 5-5 ओवरों का होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब यह मैच क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग बन चुका है जहां हर गेंद पर छक्का लगेगा और हर सांस पर सस्पेंस होगा। संगीत, आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे कोलंबो के उस मैदान की जहां आसमान से बरसती बूंदों ने कप्तानों की रातों की नींद उड़ा दी है और अब 5 ओवरों के इस शूटआउट मैच के लिए सूर्या और सलमान आगा ने कौन सी नई रणनीति तैयार की है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे इस छोटे मैच ने पाकिस्तान के खेमे में खौफ भर दिया है और टीम इंडिया के शेर अब कैसे पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। कोलंबो के आसमान में काले घने बादलों ने जैसे ही डेरा डाला वैसे ही मैदान पर ड्रेनेज सिस्टम और कवर्स की लुका छिपी शुरू हो गई थी। अंपायरों ने कई बार मैदान का मुआयना किया और अंत में यह बड़ा फैसला लिया गया कि फैंस को निराश न करते हुए इस मैच को 5-5 ओवरों का कराया जाए। दोस्तों, 5 ओवर का मैच यानी एक ऐसी अग्नि परीक्षा जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के लिए अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी को सिर्फ 30 गेंदें खेलनी हैं और इन 30 गेंदों में उन्हें पाकिस्तान के गेंदबाजों का वो हाल करना है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में अचानक बदलाव की तैयारी कर ली है क्योंकि अब समय टिकने का नहीं बल्कि पहली ही गेंद से बल्ला घुमाने का है। दूसरी ओर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 5 ओवर के मैच में भारतीय बल्लेबाजों का किलर इंस्टिंक्ट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के भीतर से और विशेष रूप से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वे वाकई किसी को भी चौंका देने के लिए काफी हैं। जैसे ही अंपायरों ने मैच के ओवर घटाकर इसे महज 5-5 ओवर का करने का औपचारिक ऐलान किया, पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। कप्तान सलमान आगा ने आनन फानन में अपने मुख्य हथियार शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के साथ एक इमरजेंसी सीक्रेट मीटिंग बुलाई। इस वक्त पाकिस्तान को जिस सबसे बड़े डर ने घेर रखा है वह है भारतीय सलामी जोड़ी का खौफ। उन्हें पता है कि 5 ओवर के इस शूटआउट मैच में अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पहले 2 ओवरों में ही 40 से 50 रनों की आतिशबाजी कर दी तो मुकाबला उनके हाथ से किसी सूखी रेत की तरह फिसल जाएगा। शाहीन अफरीदी की वो पारंपरिक स्विंग और शुरुआती रफ्तार जो 20 ओवरों के खेल में बल्लेबाजों को परेशान करती थी, अब इस 30 गेंदों के छोटे फॉर्मेट में कितनी कारगर साबित होगी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल बन चुका है। पाकिस्तानी खेमे में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा और मायूसी पसरी हुई है क्योंकि उनके गेंदबाजों को बखूबी एहसास है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे वर्ल्ड क्लास पावर हिटर्स के सामने महज 30 गेंदों का बचाव करना दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। विशेष रूप से उस्मान तारिक की वो मिस्ट्री स्पिन जिस पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुमान कर रहा था, अब इस 5 ओवरों के खेल में कितनी मिस्ट्री रहेगी यह देखने वाली बात होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय बल्लेबाज अब एक रन चुराने या गेंद को सम्मान देने के मूड में नहीं है। वे अब हर गेंद को बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में भेजने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने जांबाज लड़ाकों को बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। सूर्या ने नेट्स पर आखिरी पलों के अभ्यास के दौरान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब किताबी तकनीक और डिफेंसिव क्रिकेट को पूरी तरह भूल जाओ और केवल अपनी शारीरिक ताकत और टाइमिंग का इस्तेमाल करो। 5 ओवर के इस महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक हो गई है। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वे पाकिस्तान के बाबर आजम और साइम अयूब जैसे बल्लेबाजों को सिर्फ 30 गेंदों तक खामोश रखें और उन्हें बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका न दें। इतना ही नहीं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स के लिए भी अब यह एक अग्नि परीक्षा की तरह होगा कि वे इन छोटे और तेज ओवरों में अपनी स्पिन और चतुराई से कैसे रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाते हैं। कोलंबो के स्टेडियम से बाहर का नजारा भी किसी जश्न से कम नहीं है। भारतीय प्रशंसक इस वक्त कोलंबो की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए ढोल नगाड़ों के साथ झूम रहे हैं। हर भारतीय फैन के मन में यह अटूट विश्वास बैठ चुका है कि मैच जितना छोटा होगा, भारत के जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा प्रबल होंगी। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त #INDVSPAK और #5 ओवर मैच टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और फैंस इसे टीबीज क्रिकेट नहीं बल्कि T5 का असली वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं। क्रिकेट पंडितों का भी मानना है कि इन 30 गेंदों में जो टीम अपने नसों पर काबू रखेगी वही कोलंबो फतेह करेगी। अहमदाबाद के साबरमती तट से लेकर कोलंबो के समुद्र तटीय आर,
प्रेमदासा स्टेडियम तक आज हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें सिर्फ और सिर्फ आसमान की ओर टिकी हुई हैं। हर कोई बस यही एक दिल से दुआ कर रहा है कि अब और एक बूंद भी बारिश न गिरे और इन 5-5 ओवरों के खेल में वो पूरा रोमांच, वो पूरी शिद्दत और वो पूरी आक्रामकता देखने को मिले जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। यह केवल एक छोटा मैच नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का वो सैलाब है जो अब 30-30 गेंदों के भीतर फटने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भी टीवी चैनलों पर बैठकर अब अपने बयान दागने शुरू कर दिए हैं। उनका मानना है कि जब मैच इतना छोटा हो जाता है तो तकनीक पीछे छूट जाती है और किस्मत यानी लक का रोल 500 गुना बढ़ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के ही महान गेंदबाज और सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अकरम ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि छोटा मैच उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत के पास जिस तरह की फायर पावर और मार्क क्षमता मौजूद है वह महज 5 ओवर के भीतर ही किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने और तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। अब पूरी दुनिया के सामने कुछ बड़े और यक्ष प्रश्न खड़े हैं जिनका जवाब बस कुछ ही पलों में मिलने वाला है। क्या शाहीन शाह अफरीदी की वो कलाई से निकली सटीक यॉर्कर अभिषेक शर्मा के उस आग उगलते बल्ले की रफ्तार को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या कोलंबो की इस गीली पिच पर जसप्रीत बुमराह का जादुई पंजा पाकिस्तान के पूरे टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर उन्हें 40 रनों के भीतर ही समेट देगा? यह सस्पेंस अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की दूधिया फ्लड लाइट्स अब पूरी ताकत से जल चुकी है। कवर्स को मैदान से हटाया जा चुका है और दोनों ही चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के खिलाड़ी वार्म अप के लिए हरे भरे मैदान पर कदम रख चुके हैं। स्टेडियम का माहौल इस वक्त इतना इलेक्ट्रिक और तनावपूर्ण है कि आप हवा में मौजूद उस भारीपन और प्रेशर को साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा है और हर कोई उस पहली गेंद का इंतजार कर रहा है जो इस महासंग्राम की शुरुआत करेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अब घड़ी की सुइयां उस पल की ओर इशारा कर रही हैं जब इतिहास रचा जाएगा। आपको क्या लगता है 5-5 ओवर के इस अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और छोटे लेकिन सबसे ज्यादा घातक महामुकाबले में कौन सी टीम अंततः बाजी मारेगी? क्या हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान को महज 5 ओवरों के भीतर ही धूल चटाकर उन्हें दिन में तारे दिखा देगी? क्या अभिषेक शर्मा आज अपने करियर की सबसे आक्रामक पारी खेलेंगे और महज 10 गेंदों के भीतर 40 से 50 रन बनाकर पाकिस्तान की पूरी रणनीतिक कमर को तोड़कर रख देंगे? अपनी हर एक राय, अपनी हर एक भावना और अपना पूरा सपोर्ट नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया फॉर विक्ट्री लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके हर एक कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज का यह दिन किसी साधारण मैच का दिन नहीं बल्कि भारत के मान सम्मान और गौरव का दिन है। अगर आपको हमारी यह सनसनीखेज लाइव अपडेट और टीम इंडिया का यह विशेष रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। इसे अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में जंगल की आग की तरह शेयर कर दें और टीबीज वर्ल्ड कप 2026 की हर एक छोटी बड़ी पल पल की लाइव और अंदरूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।